हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एससी मैथ यानी कि जो पेट का पेपर होने वाला है उसमें मैथ में डीआई का एक अहम रोल है। तो डीआई के क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक डीआई बना रखा है ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ कि डीआई में एक्चुअल में होता क्या है, लैंग्वेज क्या होती है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो डीआई पहले आपको समझना है, उसके बाद इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन आते रहेंगे और हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक आपका दंड आरेख है। आपको पता है डीआई में काफ़ी प्रकार के जो हैं आपके चित्र आते हैं, पाई ग्राफ आता है ना, और आयत चित्र आता है। तो उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक पूरा डायग्राम दिया गया है, नीचे आपको अंक दर्शाए गए हैं, लिखा हुआ है कि ये अंक है 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर कहाँ तक है, 80 तक है। और इधर आपको छात्रों की संख्या मेंशन की गई है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहाँ तक, 10 छात्रों तक। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 0 से लेकर 10, अब देखो 0 से लेकर 10 के बीच में ये दो तक लाइन बनी हुई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 10 के बीच में जो अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 2 हैं। भाई 0 से लेकर 10 तक ये नीचे अंक है ना, ये देखो अंक हैं और इधर विद्यार्थी हैं। तो 0 से 10 के बीच में पूछा जाए कितने विद्यार्थी हैं, तो आप देखो 2 के सामने तक ये लाइन गई है, मतलब 2 विद्यार्थी हैं। ऐसे ही पूछा जाए 10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 से 20 अंक पाने के बीच में जो विद्यार्थी कितने हैं, तो 6 विद्यार्थी हैं। भाई देखो इसका आरेख कहाँ तक गया है, 6 तक गया है, तो 6 विद्यार्थी हैं। ऐसे 20 से 30 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 20 और 30 वाला आप ग्राफ पकड़ो, कहाँ तक गया है, ऊपर तक गया, सबसे ज़्यादा 10 विद्यार्थी हैं। यानी 20 अंक और 30 अंक के बीच में टोटल कितने विद्यार्थी, 10। ऐसे आप देखो 30 और 40 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये देखो 3 विद्यार्थी हैं। 40 और 50 के बीच में देखोगे तो कितने विद्यार्थी हैं, 8 विद्यार्थी हैं। 50 और 60 के बीच में देखोगे कितने विद्यार्थी, 4। और 60 और 70 के बीच में आप देखोगे तो 7, 70 और 80 में देखोगे तो 5 विद्यार्थी हैं। ठीक बात ना। अब बात आती है कि सर प्रश्न कैसे बनते हैं। अब पहला प्रश्न आ गया है, जरा पढ़ो प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि यदि न्यूनतम पास होने के लिए 30 अंक जरूरी हैं, मतलब 30 अंक से कम पासिंग मार्क्स नहीं है, जिसके 30 से ज़्यादा हैं वही पास हुआ है। प्रश्न ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं, कितने विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। अब आप हमें बताओ, इतनी बात बताओ, अगर 0 से लेकर हम 80 अंक तक जाएंगे तो टोटल हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 10। भाई 10 विद्यार्थी हैं ना। तो कह रहा है कि 30 न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 30 है। मतलब ये जो 30 वाला डायग्राम है, ये 30 वाला, यानी इस तरफ हमको नहीं लेना है। भाई 30 से हम इधर कम आ जाएंगे, ये तो फेल हो गए ना, क्योंकि कह रहा है न्यूनतम 30 है। अगर 30 से ज़्यादा लेंगे तभी तो पास होगा। तो 30 से ज़्यादा हम गिनते हैं कितने लोग पास हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पास विद्यार्थियों की संख्या पूछूं आपसे तो आप क्या बताओगे। भाई अगर मैं कहूँ कि 30 से 40 के बीच में ये भी तो पास हुए होंगे, तो 30 से 40 के बीच में कितने हैं, तो 3 हैं। 30 से 40 के बीच में 3 आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये 3 विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। और 40 से 50 के बीच में देखेंगे तो 40 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 8 विद्यार्थी हैं। देखो दिख रहा है ना, तो ये 8 हो गए। देन अब और हम पूछेंगे कि 40-50 हो गया, फिर 50 से 60 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो 4 विद्यार्थी हैं, यानी ये हो गया 4। उसके बाद हम आपसे पूछें कि 60 और 70 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे सर 7 विद्यार्थी हैं, यानी ये हो गया 7। उसके बाद 70 और 80 के बीच में हमने पूछा कितने विद्यार्थी, तो आप कहोगे 5। ये टोटल उन विद्यार्थियों की संख्या है जो पास हुए हैं, क्योंकि 30 से कम तो फेल हो गए हैं, क्वेश्चन कह रहा। तो अगर मैं टोटल देखूं कितने लोग पास हुए हैं, तो आप कहोगे 8 4 12, 12 और 12 7 कितना हो गया, 19, 1 20, 4 24, 24 3 कितना हो गया मेरे दोस्त, 27 हो गया। यानी ये
हो गया 27 लोग क्या हैं, 27 लोग पास हैं। अगर 27 लोग पास हैं तो कितने आ गए, 27 आ गए। अब हमको जब भी परसेंटेज निकालना पड़ता है तो हमें पूरी एक वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज अपना निकालते हैं। तो यहाँ 27 लोग पास हुए, लेकिन कितने विद्यार्थी उस क्लास में, टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो आप यहाँ से काउंट करो भाई। यहाँ से 0 से 10 के बीच में 2, 2 के बाद 6 और 2 12, 12 और 8 के 12 10 कितना हो गया भाई 22, 22 3 25 और 25 और 8 कितना हो गया 33, 33 के बाद यहाँ देखो 37, 37 के बाद यहाँ देखोगे 37 7 44 और 44 के बाद यहाँ 5 देखोगे। यानी टोटल आपके देखो, अगर इनको आप ऐड करोगे, इन सारों को ऐड करोगे तो 45 स्टूडेंट हैं। यानी अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 45 टोटल स्टूडेंट हैं। ये आपके पाई ग्राफ में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो आप इनको ऐड कर लेना भाई, 0 से 10 के बीच में इतने, 10 से 20 के बीच में इतने। अगर नहीं दिया गया है तो ऐड करोगे, लेकिन इतना टफ DI आप में नहीं पूछा जाएगा, बस आप में सब कुछ टोटल दे देता है। तो अगर 27 लोग पास हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 45 विद्यार्थी हैं, 27 पास हैं, कहाँ से पास हैं, 45 से। अब प्रतिशत बताना है तो जब भिन्न को प्रतिशत बदलते हैं तो गुने क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 5 से काटो, 5 9 45 और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। 9 से काटेंगे, 9 तिरिक कितना हो गया 27, 20 तिया कितना हो गया 60। यानी ये क्या आ गया 60%। कितने विद्यार्थी पास हैं, तो 60%। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 60% आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक बात ना। टोटल स्टूडेंट 45 हैं, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कुल कितने छात्रों को 10 से कम अंक मिले। दूसरा प्रश्न है कि कुल कितने छात्रों को 10 से कम अंक मिले। अब 10 से कम अंक पूछे हैं तो ज़रा आप यहाँ पर देखो भाई, 10 से हम इधर ज़रा से भी बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। यानी 10 से कम कौन सा खाना हो जाएगा, ये वाला ग्राफ। 10 से कम ये वाला ग्राफ, और इस ग्राफ में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं। यानी अगर 10 से कम पूछा जाएगा तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 2 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक मिले। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक मिले हैं। वही बात जो अभी यहाँ की हो ना, वही बात पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। अब देखो 30 से अधिक, अब 30 से अधिक कहाँ होगा, इधर होगा, और 40 से कम इधर होगा। यानी फाइनली किस ग्राफ की बात कर रहा है, वो इस ग्राफ की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें 40 से कम आएंगे भाई। 40 से पहले की बात करेंगे तो कम, और 30 से बाद की बात करें मतलब 30 से अधिक। तो ये ग्राफ कहाँ तक है, 3। कितने विद्यार्थी हैं, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक बात ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 था, 1 का 60% था, और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आंसर हो जाएगा। अगला जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, क्या दिया गया है, ये पूछा है कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज़्यादा अंक मिले हैं। अब यहाँ तुमको थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा। कह रहा कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको 50 या 50 से ज़्यादा अंक मिले हैं। मतलब 50 वाले को काउंट करना है, तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, बात को समझो भाई। 50 से इधर तो कम हो जाएंगे, हमको 50 या 50 से ज़्यादा की बात करनी है। तो 50 या 50 से ज़्यादा, सारा खेल कहाँ रहेगा, सारा खेल आपका यहाँ पर रहेगा, सारा खेल आपका इतने में रहेगा भाई। 50 या फिर 50 से ज़्यादा, तो 50 और 60 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, देखो 4 विद्यार्थी हैं। तो 50 से 60 के बीच में ये 4 विद्यार्थी हो गए। 60 और 70 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो देखो ज़रा 7 विद्यार्थी हैं। यानी 60 और 70 के बीच में 60 विद्यार्थी हो गए। 70 और 80 के बीच में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 विद्यार्थी हो गए। अब पूछा था टोटल कितने हैं, तो आप यहाँ पर देख लो, ऐड कर लो, 7 4 11, 11 5 16। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 16। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है एक बार देख लीजिए। यहाँ दिया गया 9 10 11 और 16। आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
ठीक बात ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हों तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है। उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हैं तो अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या आपको बताना है कि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या होगी। अब जरा मेरे भाई बात को समझना, उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। 30 अंक बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं कि 30 आपके क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। अगर मेरे दोस्त 30 आपके उत्तीर्ण होंगे, 30 आपके उत्तीर्ण होंगे तो अब यहाँ पर देखो 30 से उधर तो आपके सारे उत्तीर्ण की बात की जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 30 के राइट हैंड यानी जब बढ़ते जाएंगे 30 से अधिक जाएंगे तो सारे उत्तीर्ण होते जाएंगे। लेकिन 30 से कम देखो 20 और 30 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। तो ये तो फेल हो गए ना, यानी सबसे पहले कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी ये फेल हो गए। फिर 20 और 10 के बीच में, 20 और 10 के बीच में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये भी तो फेल हो गए। तो 20 और 10 के बीच में 6 विद्यार्थी हो गए। फिर 0 और 10 के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, ये भी फेल हो गए। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 18 विद्यार्थी ऐसे थे जो फेल हो गए। किस हिसाब से, जब हमने कहा कि 30 जो अंक हैं वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि जिनके भी नंबर 30 या 30 से अधिक हैं वो सारे पास हैं। तो हमने उधर की बात नहीं की क्योंकि वो पास हैं। हमसे फेल वालों की संख्या पूछा था तो हमने इधर का उत्तर दे दिया। इधर कितना आंसर आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। तो ये होता है DI से 5 क्वेश्चन, एक चित्र दे देगा आपसे, उससे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 5 क्वेश्चन में आपसे रेशियो भी पूछता है, 5 क्वेश्चन में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं, ठीक बात ना। चलिए तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आ चुका है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पाई ग्राफ को समझो, उसके बाद क्वेश्चनों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन मैं भी यहाँ पर देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके सामने क्या दिया गया है, आयत चित्र दिया गया है। और पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न चित्र के अनुसार किन वर्षों में जो है आपके औसत लगभग 9 करोड़ था। औसत लगभग कितना था, 9 करोड़ था। अब देखो इस प्रश्न में आपको दिया क्या गया है, नीचे आपको सन दिए गए हैं कि 1981, 82, 83, 84, 85 ऐसे आपके सन दिए गए हैं। और इस तरफ आपको क्या दिया गया है, औसत क्या दिया गया है, औसत उत्पादन, औसत निर्यात दिया गया, औसत निर्यात कि 1981 में आप देखोगे तो लगभग 5.2 है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 1982 में 6.5 ऐसे करके आपको दिया गया। अब इस तरह प्रश्न आ जाएगा तो आप कैसे प्रश्न लगाओगे उस बात को समझना। ऐसे जब प्रश्न आ जाए ना तो आप ऑप्शन से चलो। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन देखो, जिस भी ऑप्शन में अगर आप चेक करो जो क्वेश्चन कह रहा है वो आ जाए तो आपका आंसर राइट है। अगर पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1982 और 1983, अब देखो 1982 है एंड 1983 है, 1982 और 83। अब जरा हमें देखकर बताओ 1982 में कितना उत्पादन है, 6.5 है, 1982 में 6.5 है। 1983 में कितना है, तो 1983 में 7.8 है, 7.8 है। अब आपसे कह रहा है कि किसका औसत लगभग 9 के पास जा रहा है, 9 टन के पास लगभग औसत जा रहा। तो औसत क्या होता है, औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, चूँकि 2 पद हैं और 2 से भाग कर दूं तो अगर मेरा 9 के आसपास जा रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर मैंने इसको देखा तो 8 5 13 के 3 कैरी 1 आ गया, 6 6 12 1 13 1 14, यानी कितना आ गया 14.3 और बटे हो गया 2। मैंने 2 से काटा तो 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2 हो गया यहाँ पर और 2 पंचे 10 यानी 7.15 आ रहा। अगर मैं पहले ऑप्शन से चेक किया तो पहले ऑप्शन में 7.15 आ रहा जो कि 9 के करीब नहीं है।
ये 9 से काफ़ी पीछे है ना, तो जब 9 के करीब नहीं मतलब पहला जो ऑप्शन था वो आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, दूसरे ऑप्शन की बात है तो दूसरा ऑप्शन देखो ये है, दूसरा ऑप्शन आपका ये 1983 और 1984। अब 1983 में कितना उत्पादन है 7.8, 1983 में 7.8 उत्पादन है और 1984 में कितना है, तो 1984 में आपका 9.9 है, प्लस कर दोगे 9.9 क्योंकि आपको एवरेज बताना है ना, और एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। पद 2 थे तो 2 से भाग किया, अब इसको मैंने ऐड करना है तो 8 8 16 1 17 1 आ गया, 9 1 10 6 16 1 17 17.7 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब आप यहाँ से देखो कितना उत्तर आ जाएगा, 2 8 16, 1 बच गया उधर हो गया 17, 2 8 16 और कितना बच गया आपका 1 बच गया, 2 5 10 यानी 8.85 आ रहा है, 8.85 क्या हो रहा आ रहा। ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये 9 के क्या है बेहद करीब है, 0.15 की कमी है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन हमें अभी 2 ऑप्शन और भी चेक करने हैं, क्या पता कुछ इससे भी ज़्यादा करीब हो। वैसे आपके पेपर में इतना करीब ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि जब भी कभी आपको औसत में पूछे कि लगभग के करीब जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करिए सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्या पता भाई किसी में हमारा आंसर आ जाए। है बात सही कि नहीं? तो यानी कि दूसरे ऑप्शन में कितना आ रहा, 8.85 आ रहा है। अब पहला तो नहीं होगा, ये तो बात बिल्कुल श्योर है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ साफ कर रहा हूँ ताकि हम तीसरा ऑप्शन चेक कर सके, ठीक है ना। अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे जाता हूँ तो तीसरे ऑप्शन में कौन कौन से सन दिए गए हैं, तो 84 और 85। अगर 84 को देखोगे 9.9 और 85 को देखोगे 10.8, यानी कि 9.9 और प्लस कर दोगे 10.8, यही तो दिया गया 1984 1985। जब इनको आप ऐड करोगे तो 8 8 16 1 17 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया, 10 9 19 19 1 20 हो गया, यानी 20.7 हो गया। अब इसको जब 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2 दहम 20, 2 3 6 2 5 10, यानी 10.35। अब ये तो ज़्यादा हो गया ना, ये तो 9 से ज़्यादा हो गया। तो आपसे पूछे था 9 के पास, लगभग 9 के पास, तो अभी तक तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही जा रहा है, 3 में ज़्यादा हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे तो यहाँ दिया गया 1985 और 86। 85 को देखो 10.8, 86 को देखो 9.5। 85 में है 10.8 और 86 में कितना है, 86 में है 9.5। अब इनको आप ऐड करके अगर 2 से भाग करोगे तो आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है उत्तर, 8 5 13 के 3 कैरी 1 आ गया, 10 9 19 1 20 हो गया, यानी कितना हो गया 20.3। 2 से भाग करोगे तो 2 से करोगे 2 दहम 20 और 2 1 कम 2 2 5 10, यानी ये 10.15 आ रहा है। तो आप देखो क्वेश्चन आपसे पूछा था 9 के करीब, तो 9 के करीब कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर 2, ओनली ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या था, 1983 और 1984, यानी किस सन में 9 के करीब आपका निर्यात था, तो ऑप्शन नंबर 2 1982 और 1983 आपका सही जवाब होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को चेक कर लेनी, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इनका प्रैक्टिस करोगे लगातार 4-5 दिन अगर प्रैक्टिस कर लिए तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो, फ्री के नंबर मिल जाएंगे डीआई में। बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। आगे देखो इसमें एक प्रश्न और है, इस डीआई में एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को ज़रा देखो। वो प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1984 से 1985 तक निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ओके सर, ये क्वेश्चन परसेंटेज, देखिए डीआई की अगर बात होती है तो परसेंटेज तो उसमें ही पूछा जाता है। जैसे अब इसी क्वेश्चन को ले लो, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया
1984 से 1985 में वृद्धि बताना है। तो देखो 1984 में आप देखो कितना आपने उत्पादन किया है और 1985 में देखो आपने कितना उत्पादन किया है। अगर मैं 84 की बात करता हूँ तो 84 में आपने उत्पादन किया है 9.9 का, 84 में आपने 9.9 का निर्यात किया है, उत्पादन ने निर्यात। और 1985 में पूछा गया तो 1985 में कितना किया आपने 10.8 का किया, 10.8 का किया। तो आप यहाँ पर देखो 1984 में आपका निर्यात 9.9 था, 1985 में निर्यात बढ़ गया, कितना हो गया 10.8। कितने की वृद्धि हुई, पहले आप हमें ये बताओ कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे सर मैं घटा के देख लूँगा, 10.8 माइनस के 9.9 है ना। अगर मैं वृद्धि पूछूंगा तो कहोगे 18 में से 9 जाएगा तो 0.9, कितने की वृद्धि हुई 0.9 की वृद्धि हुई है। लेकिन पूछा प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है। तो आप एक बात यहाँ पर देखो, अगर 0.9 की वृद्धि हुई है तो वृद्धि कहाँ से हुई है भाई, 1984 से 1985 में वृद्धि हुई है ना। मतलब बेस क्या है, तो बेस हमेशा छोटा नंबर आपको रखना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो इस क्वेश्चनों में हमेशा जो छोटा नंबर होगा उस नंबर को आपको बेस में रखना है, जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि प्रॉपर आपको इसी पर वृद्धि निकालनी है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 9.9 की 10.8। भाई कॉमन सेंस लगाओ, छोटे से अगर हम ज़्यादा में जाएंगे तो बेस हमारा छोटा होगा, छोटे से ही तो बड़े में वृद्धि होगी। तो यानी कितने की वृद्धि 0.9 की, और कहाँ से हुई है 9.9 से। प्रतिशत में पूछे ना तो इंटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये दशमलव से ये दशमलव ख़त्म, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, ऊपर बचा 100/11। तो अगर मैं कह दूँ 100/11 बचा, इसको सॉल्व करेंगे 11 9 99 109 सही 9 सही 1/11% की वृद्धि हो गई है। ये कोई ऑप्शन क्या आप में है, 9 सही 1/11% की, 9:1/11% की। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बात। तो ऐसा ही एक और DI है, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। DI का अपना बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, इतना मैं समझ सकता हूं। अगर नहीं है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को हल्का सा बढ़ा दीजिए और आपको सारा कुछ दिखने लगेगा। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक पाई ग्राफ दिया गया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख, हिंदू, मुस्लिम और सिख। मैं आपसे यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ जो आपका ब्लैक है, भाई मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ जो आपका ब्लैक वाला है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो सिख को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, वो सिख को प्रदर्शित कर रहा है। एंड जो खाली है, जो ब्लैंक है, यानी जिसको हम सफ़ेद कह दें, वाइट कह दें, जिसको हम वाइट कह दें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुसलमान को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये किसको दिखा रहा भाई, मुसलमान को दिखा रहा। एंड जो आपका ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का, ये हिंदू को दिखा रहा है, किसको, हिंदू को दिखा रहा है। और आपको संख्या दिया गया है कितने में, हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू सिख मुस्लिम 2005, 2006, 2007 और 2008 में, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पहला पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा कि यदि 2007 में कुल जनसंख्या, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की, यहाँ दिया गया है 2007 की कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या आपको 2007 की दिया गया है। कितना दिया गया है, तो टोटल 2007 की जनसंख्या 80 लाख दिया गया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख।
10 लाख, 80 लाख ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 80 लाख जनसंख्या दिया गया। आपसे पूछे क्या है कि हिंदुओं की संख्या बताओ, आपसे हिंदुओं की संख्या पूछे तो अब हमें पाई ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो 2007 में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। अगर मैं बात करूं हिंदू मुस्लिम सिख की टोटल जनसंख्या कितनी है तो ये तो पाई ग्राफ के सहारे हम जाएंगे। अगर हम गए 2017 में तो हमने देखा हिंदू कितने, 2007 में हिंदू कितना है, तो हिंदू मेरे दोस्त आप देखोगे कितना है 25, फिर 60, फिर 15। अगर मैं मुसलमान की बात करूं तो ये है 15, ठीक है ना। अगर मैं सिख की बात करूं तो ये है 60, और अगर मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिंदू कितना है मेरे दोस्त 25 है। ये हो गया हिंदू 25। अब आप यहाँ से देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अगर मैंने देखा कि यहाँ पर पाई ग्राफ में हमारी टोटल जनसंख्या कितनी आ रही, तो 25 और 15 मिलकर कितना हो गया 40 हो गया। भाई 25, 15, 40, 60, 100, यानी टोटल जनसंख्या कितनी आ गई 100। कहाँ से? पाई ग्राफ से। भाई टोटल जनसंख्या 25, 35, 10, 40, 60, 100, पाई ग्राफ से 100 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कितना हमें दिया गया है 80 लाख, यानी इस 100 की वैल्यू क्या हमें दी गई है 80 लाख दी गई है, ठीक है ना। कितनी दी गई 80 लाख, 3 3 6 जीरो है 80 लाख। तो अगर मैं एक की वैल्यू निकाल लूँ तो एक की वैल्यू क्या होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, यानी एक की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 80,000 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 80,000। अब आपसे पूछा है हिंदुओं की संख्या, यही ना पूछा है, तो हिंदुओं की संख्या ही पूछा है। एक बार हम देख लेते हैं। आपसे पूछा है हिंदुओं की संख्या लाख में। हिंदू कितने हैं 25, हिंदू 25 है ना। 1 बराबर 80,000, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 25 बराबर 80,000 और गुने कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 8 कितना होता है 8 5 40, 4 आ गया, 8 दूनी 16 और 16 4 कितना आ गया 20 आ गया। कितने जीरो 4 जीरो आप और लगा दो तो कितना है 20 लाख। 1 2 3 4 5 6, यानी हिंदू कितने हैं 20 लाख। ये आंसर आ गया 20 लाख हिंदू हैं। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ज़रा क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। 20 लाख, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है 20 लाख, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप में बनते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का देखिए, इसी का अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। ये चीज़ मैंने लिखे रहने देनी है कि जो ब्लैक हैं वो सिख को दर्शाते हैं, जो वाइट हैं या जो ब्लैंक पड़े हैं वो आपके हिंदुओं वो मुसलमानों को दर्शाते हैं, थोड़ा सा जो ग्रे कलर का है वो आपको हिंदू दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी। 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिशत कमी। अब 2005 से 2008 तक हिंदुओं की संख्या में प्रतिशत कमी, ठीक बात। अब देखो 2005 में हिंदू कितने थे 30 थे। 2005 में आप पाई ग्राफ में देखो हिंदू कितने थे 30 थे। फिर 2006 में बात कर ले हिंदू कितने हो गए 35 हो गए। 2007 में बात कर ले हिंदू कितने हो गए 50 हो गए। 2008 में बात कर ले हिंदू कितने हो गए 15 हो गए। तो कहा गया है 5 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे लगाओगे। आप हर एक आप 2005 में 2006 में 2007 में 2008 में सारा कहीं आप हिंदुओं की संख्या निकाल लोगे। उसके बाद आप उनको क्या करोगे देखोगे एक्चुअल में संख्या कितनी होनी चाहिए थी और संख्या कितनी आई है। देखोगे वृद्धि हुई कि कमी हुई, कमी हुई कि जाहिर सी बात है कि कोई क्वेश्चन कह रहा है कमी, तो अगर कमी हो गई है तो बस हम कमी प्रतिशत निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर नहीं कमेंट बॉक्स में जवाब बताओगे कोशिश कर लेना, नहीं तो मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा क्योंकि अभी इस पर DI पर मैं आपको 2 क्लास और दूंगा, क्योंकि DI के क्वेश्चन लेंथी होते हैं, एक क्लास में बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। चलो अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 और 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत का अंतर।
वेरी गुड। 2005 और 2008 में, अब देखो 2005 और 2008 में, अब हिंदुओं में केवल पूछा है, हिंदुओं में 2005 में, और किस में पूछा है 2008 में। अगर 2005 में हिंदुओं की संख्या आपसे पूछूं तो कितनी थी? 2005 में हिंदुओं की संख्या कितनी थी? तो 30 थी। हिंदुओं की संख्या 2005 में 30 थी। 2008 में हिंदुओं की संख्या कितनी है? तो 15 है। 2008 में कितनी है? 15 है। अब आपसे पूछा है प्रतिशत कमी। अब आप यहाँ से संख्या मत निकालो, संख्या निकालोगे तो भी आंसर आएगा, डायरेक्ट भी खेल सकते हो। भाई देखो 30 है, हमने माना 30 था और ये हो कितना गया? 15। तो कितने की कमी आ गई? 15 की कमी आ गई ना, 15 की कमी आ गई। और कमी कहाँ से आई? ज़्यादा से कम में। हमेशा जो वृद्धि होती है वो कम से ज़्यादा में होती है। वृद्धि में हमेशा हम बेस कम वाला लेंगे और कमी में हमेशा बेस ज़्यादा वाला लेंगे। भाई कमी जाहिर सी बात है ज़्यादा से कम वाले में होगी, तो ज़्यादा क्या है? 30। 15 की कमी आई कहाँ से आ गई? 30 से। और प्रतिशत बताना है इंटू 100। 15 दूना 30, 2 से काटा 5 बार में 50% कमी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 50% की कमी हो जाएगा। अच्छा अंतर बताना है, प्रतिशत कमी है। अच्छा 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी। 5 से 8 तक हिंदुओं की संख्या में प्रतिशत कमी बताना है। ये भाई मेरे दोस्त वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो 2005 और 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत का अंतर, ठीक है, हिंदुओं की संख्या में प्रतिशत का अंतर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मेरा गलत हुआ है, मैं आपको इसको सही करके बताता हूँ, ठीक है ना। ज़रा बात को समझना। अगर मैं 2005 में पूछूं टोटल हिंदू कितने थे, हिंदू और मुस्लिम और सिख, हमसे बताओ 2005 में कितने कितने थे। तो 2005 में अगर मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिंदू थे 30, भाई हिंदू थे आपके 30, और मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम आपके थे 45, नहीं मुस्लिम 45 नहीं थे, मुस्लिम थे 25 और वो थे 45। ये थे 25 और ये कितने थे? 45। तो टोटल आप में कितने थे 2005 में? 5 5 10, 10 40 20 60, 60 10 70 30 100, यानी टोटल 100 लोग थे। और कहाँ से थे 100 लोग? भाई हिंदू का परसेंटेज निकालो, हिंदू कितने आ गए? 30, और इंटू क्या कर देंगे? 100, यानी 2005 में हिंदू कितने थे? तो 2005 में हिंदू थे 30%। ऐसे हम 2008 की बात कर लेते हैं, तो हम 2008 की बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख। हिंदू कितने थे 2008 में? 2008 में हिंदू थे आपके 15, हिंदू हो गए 15, मुस्लिम कितने हो गए? तो मुस्लिम हो गए आपके कितने? 20, मुस्लिम हो गए 20, और सिख कितने हो गए? 65 हो गए। अब देखो इनका आप ऐड करोगे तो 60 20 80 10 90 10 100, यानी ये हो गया 100। और कहाँ से 100 हो गया? ये 15, ये 15, यानी 15 हमें हिंदुओं को निकालना है 100। 100 से 100 कैंसिल, ये क्या आ गया? 15%। यानी 2005 में हिंदू 30% थे, 2008 में हिंदू 15% हो गए। तो आपसे पूछे कितने की कमी आई, अंतर कितने का है? तो अंतर कितने का है? 15% का है। यही जवाब है इस क्वेश्चन का, 15% का, यानी 24 का सही जवाब क्या आएगा? बी आएगा, 15%, ठीक है ना। 24 का सही जवाब आएगा बी, 15%, ठीक है ना। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप कर लेना, इसमें संख्या दी गई है, हिंदुओं की कुल संख्या 12 है, तो मुसलमानों की संख्या है, चलो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये समझ गए हो। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया इस डीआई का, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। अब देखो इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, उसको ज़रा समझो। इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 2008 में हिंदुओं की कुल संख्या 12 लाख थी तो 2008 में मुसलमानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2008 में हिंदुओं की कुल संख्या आपको दी गई है, 2008 में हिंदुओं की संख्या दी गई है, और कितनी दी गई है? वो दी गई है 12 लाख। 12 लाख यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हिंदुओं की संख्या। और 2008 में हिंदू पाई ग्राफ में कितने दिखाए गए हैं? हिंदू पाई ग्राफ में 2008 में कितने दिखाए गए हैं? तो हिंदू दिखाए गए हैं मेरे आपके 15,
ठीक है ना, 15, यानी ये 15 बराबर किसके हो जाएगा, 12 लाख के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 12 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक बात ना। अब आपसे पूछें मुसलमान, तो हम यहाँ से मुसलमान की संख्या देखते हैं कितनी है, तो मुस्लिम लोग कितने हैं, वो हैं 20। मुस्लिम लोग कितने हैं, 20। अगर 15 बराबर इतना है तो 1 बराबर निकालेंगे। 1 बराबर 15 दूना 30, 45, चौको 60, 25, 75, 56, 90, 70, 105, 8, 120, यानी ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। आपसे पूछे हैं 20 की वैल्यू, क्योंकि मुस्लिम कितने हैं, 20 हैं, तो 20 की वैल्यू बताने के लिए हम इसमें 20 से इंटू करा देंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, 4 जीरो तो आपके ये हो जाएंगे, 1 जीरो आपका 20 वाला ऐड हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। और ये कितना है, 16 लाख। कितने, 16 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 2008 में मुस्लिम कितने हैं, 16 लाख हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। तो आज मैंने आपको टोटल 3 DI कराएं। 3 DI में हमने 5, 5, 10, 10 और 2, 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये बताओ आपके कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस DI की जो PDF है आपको मैं हाई फाई स्टडी के टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ पर आज इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। DI से मेरे दोस्त आपके ना 10 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। DI से 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 DI आपके पेट में आएंगी, 2 DI पेट में आएंगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना है। मैं इसके बाद अभी 2 क्लासें और दूंगा DI के ऊपर, तब आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। और यदि आप UP SSSC पेट की मैथ पढ़ना चाहते हो तो भी कमेंट करना। और अगर आपके पास UP पेट का संपूर्ण सिलेबस नहीं है तो भी आप कमेंट करना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कैसा आपका क्या है वो सिलेबस है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, हिंदी में क्या पढ़ना है मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट PDF आपको है, हमारे पास, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप कहोगे कि सर मेरे पास सिलेबस नहीं, ठीक है ना। चलो तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।